आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा स्प्रिंग फीवर। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यॉन, जो कि एक टीचर होती है जो कि बहुत इनोसेंट होती है। तभी उसे एक लड़की आकर थप्पड़ मारती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो यहाँ पे सपना देख रही होती है। खैर वो सपना देख रही होती है, वो अपने कपड़े पहन ही रही होती है। फिर वो सोचती है ये सपना उसे पिछले 1 साल से आती है, जिसमें एक लड़की उसे थप्पड़ मार रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि ये सपना क्यों होता है, वो लड़की कौन होती है। खैर वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है और वो सोच रही होती है मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, चुपचाप रहूँगी। तभी बाकी के टीचर भी स्कूल आ रहे होते हैं। वो लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं ये कैसी लड़की है कि किसी से भी बात भी नहीं करती, 1 साल हो चुका है लेकिन फिर भी बात नहीं करती किसी से, एकदम स्ट्रेंज। ट्रांसफर टीचर है ना, इसीलिए शायद ऐसी है। फिलहाल इन लोगों के बारे में बाद में जानेंगे। ये मिस हाइसुक होती है, इन्हीं के घर पे यॉन किराए पे रहती है। मजेदार बात ये है कि वो इनसे भी बात नहीं करती, बस मुंडी लाकर चली जाती है। फिर हम स्कूल के सबसे हैंडसम बॉय हान भी उनको देखते हैं। हान बहुत चार्मिंग लड़का होता है। स्कूल के सभी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती है। वो इतना ही सुंदर होती है कि सभी लड़कियां उससे शादी करना चाहता है, लेकिन हान किसी को भी भाव नहीं देता है। वो सीधा टीचर के पास चला आता है प्राइवेट में कुछ बात करने के लिए। फिर हमें यहाँ पे यॉन के बारे में पता चलता है। वो बहुत चार्मिंग और कूल दिखती थी, सभी को हंसाती थी और बहुत पॉपुलर थी। सभी स्टूडेंट और टीचर उसे पसंद करते थे, लेकिन पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अब ऐसी नहीं है। पहले वो सियोल पे रहती थी लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं रहती। फिर मिस हाइसुक उससे कहती है तुमने अपने डोर को अच्छे से लॉक किया था कि नहीं, क्योंकि लॉक खराब हो चुके हैं। तुम आके मेरे यहाँ से दूसरी चाबी ले जाना। यून यहाँ पे फिर से सिर हिला के चली जाती है। फिर यहाँ पे टीचर मीटिंग हो रही होती है। प्रिंसिपल सर सबको भाषण दे रहे होते हैं। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो टीचर मीटिंग पे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, तो तुम लोग सब तैयारी करके रखना। सर्दियों का मौसम हो रहा होता है तो विंडो से हवा आ रही थी, इसलिए मिस हाइसुक उसे बंद करने जाती है। विंडो के बाहर ऐसा कुछ देख के वो चौंक जाती है। वो कहती है इमरजेंसी, इट्स इमरजेंसी। सभी टीचर भाग के आ जाते हैं वहाँ पे और ये सीन बहुत फनी होता है। सभी लोग जल्दी से विंडो के पास आते हैं और देखते हैं कोई तो वहाँ पे है जो इधर आ रहा है। एक आदमी बर्फ को चीरते हुए सीधे स्कूल की तरफ आ रहा था। वो बहुत देखने में माफिया फिर गुंडे जैसा लग रहा था और उसे देख के सभी की हालत खराब हो जाती है। प्रिंसिपल सीधा टॉयलेट में जाके छुप जाते हैं और बाकी के लोग आसपास, और एक टेबल के नीचे छुप जाता है। मतलब ये सीन बहुत फनी हो रहा होता है। सब लोगों के हालत एकदम से खराब हो जाते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं। एक तो एकदम रेडी हो जाता है गमला लेके गुंडे को मारने के लिए। फिर वो लड़का दरवाजा एकदम तोड़ के अंदर आ जाता है, गमला भी टूट जाता है नीचे। फिर वो प्रिंसिपल को ढूंढने लगता है आसपास। सब लोग ये चीज देख के एकदम चौंक जाते हैं। यून उस लड़के को अच्छे से ध्यान से देख रहे होते हैं जिसके हाथ पर टैटू भी होता है। इसका नाम जे होता है, जो इस ड्रामे का मेन लीड होता है। जे सबको हेलो कहता है। इसकी वजह से जियो सर की टेबल के नीचे हालत एकदम खराब हो जाती है। यून को यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे। यून ऐसा लड़का पहली बार देख रही होती है जिसके हाथ में टैटू भी होता है। यून सोचती है कि ये कोई गैंगस्टर तो नहीं। जे यहाँ पे जियो सर से मिलने आते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, सब लोग यही कहते हैं उसे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये हान के अंकल होते हैं। उसे भगाने के लिए टीचर टॉयलेट का दरवाजा खोल देते हैं, जिस वजह से प्रिंसिपल सर टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं। सर पूछते हैं कि क्या हुआ। जे कहता है सर जियो कहाँ पर है। सर ने अबॉर्ड से हान को बाहर निकाल दिया है। ऐसा क्यों है? सर को जल्दी से यहाँ पे बुला के लाओ। हान के कोई पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये कह रहे थे वो। प्रिंसिपल कहते हैं कि शायद हान ने तुम्हें झूठ कहा होगा। जे कहता है कि नहीं, हान ने झूठ नहीं कहा है, हान के फ्रेंड ने ये बात उसे कही है। प्रिंसिपल यून को कहते हैं कि जल्दी से कॉपी बना के लाओ। जे उन पर चिल्लाता है कि कहते हैं लड़की से काम करवाएगा। जे कहता है कि मैं अपनी कॉफी खुद बना लूंगा। यून के पास जाता है और कहता है कि ये लड़की तुम कितनी सुंदर हो। यहाँ तो यून की हालत बहुत खराब हो रही होती है, बहुत डर के मारे बहुत कांप रहे होते हैं। यहाँ पे बाहर हमें यहाँ पे एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम सेजिन होता है, जो किसी के मैसेज का वेट कर रही होती है, लेकिन आगे से मैसेज नहीं आता। तभी यहाँ पे हान आता है और सेजिन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। यहाँ पर सेजिन उस मैसेज वाले लड़के को पसंद करती थी और हान को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रूडली कहती है उसे ये बात। हान के फ्रेंड दूर से देख रहे थे उन्हें। सेजिन ना मानने पर हान वापस आ जाता है और उसके फ्रेंड कहते हैं कि मानी वो। हान कहता है कि नहीं, आज भी वो नहीं मानी। उसका फ्रेंड कहता है कि आज तुम्हारे अंकल स्कूल में आए हुए थे, अवार्ड के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल गया है। हान कहता है किसने कहा ये बात। दूसरा फ्रेंड कहता है कि मैंने बोला ये बात। ये बात सुन के तो हान वहाँ से जल्दी से भाग के स्कूल की तरफ जाने लगता है।
अब स्कूल के अंदर वही सीन हो रहा होता है। प्रिंसिपल कहते हैं चलो बाहर स्मोक करके आते हैं। जे कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो, स्कूल के अंदर स्मोक करने वाले हो तुम, शर्म नहीं आती है तुम्हें। गुस्से से जे टेबल के ऊपर मुक्का मारता है जिसके अंदर सर जियोपियो थे और वो टेबल टूट जाता है। सर की हालत एकदम खराब हो जाती है। यहाँ पे जे सर को गिनवा रहा होता है कि मैं हान का अंकल हूँ, उसके पिता हूँ और उसके माँ भी हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ, मैंने उसके बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। यून कहती है इसकी आवाज़ में दम तो है, वो सही बात कह रहा था। सब लोग उसके ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पिछले 1 साल से कुछ नहीं बोली थी, अब वो बोल रही है तो सबको लगता था कि वो गूंगी है। फिर हमें जे के बारे में पता चलता है कि वो एकदम गुंडे जैसा है, 4-5 आदमी मतलब बहुत सारे आदमी लेके घूमता है। जियोपियो सर कहते हैं कि हाँ मैंने उसे एक बार रेस्टोरेंट पे देखा था गुंडागर्दी करते हुए। टीचर हाइसू कहते हैं कि हाँ मैंने उसे एक बार रात को देखा था गड्ढा खोदते हुए, शायद वो किसी की बॉडी दफना रहा था वहाँ पे। और दूसरा टीचर भी कहते हैं कि हाँ मैंने उसे देखा था एकदम कार हाथ से उठा रहा था बिल्कुल ऐसे। तभी वहाँ पे हान आता है और प्रिंसिपल उससे बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे अंकल स्कूल में क्यों आए थे। यून जाके गमला उठाने लगती है, हान भी उसकी मदद करता है। फिर हम यून को देखते हैं शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदते हुए। उसके पापा मैसेज कर रहे होते हैं उसे कि बेटा घर आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। यहाँ पे शायद उसके पापा के साथ कुछ तो हुआ था जिस वजह से वो थोड़ी अपसेट दिख रही थी, इसीलिए मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती है। फिर हाइसू घर पहुंचती है और उसके बाद देखती है डोर तो काम कर ही नहीं रहा, लॉक है बट चाबी काम नहीं कर रहा। गुस्से से वो चाबी बाहर फेंक देती है पानी पे। टीचर के घर जाने लगती है दूसरी चाबी लेने के लिए। थोड़ी दूर पहुंचते हैं वो एक लड़के को देखते हैं। यून देखिए ये तो वही टैटू वाला इंसान है हाथ में चाकू लिए हुए। चाकू देख के यून को बहुत डर लगता है। यून भागने लगती है, वो लड़का भी उसके साथ भागने लगता है और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी तभी वो लड़का चाकू यून के पीछे घुसा देता है और यून यहाँ पे शॉक हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब डर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो चाकू नहीं वो खाना होता है। जय कहता है कि क्या तुम पुलिस को कॉल कर रही थी। यून कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना क्योंकि कोई भी मेरे फ्यूनरल पे नहीं आएगा, देखो तुम्हारी वजह से मेरा खाना खराब हो गया। यून देखती है अरे ये तो चाकू नहीं ये तो खाना है और खाने से सॉस टपक रहा है, वो ही सॉस उसके पीठ में लग गया होता है। टेस्ट करके देखती है अरे हाँ ये तो सॉस ही है। यून उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ पे ये जो टैटू है। जे कहता है कि अरे ये तो मुझे गिफ्ट में मिला था इसलिए पसंद आया तो मैंने पहन लिया, बहुत कूल लगता है, स्टाइलिश भी लगता है। यून ये सब कुछ देख के भाग के घर आ जाती है लेकिन उसके पीछे पीछे जय भी उसके साथ आ जाता है। यून कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। यून कहती है अरे दरवाज़ा लॉक है, चाबी काम नहीं कर रहा। थोड़ा पीछे जाता है, यून सोचे कि ये दरवाज़ा तोड़ देगा। यून कहती है कि अरे दरवाज़ा मत तोड़ना, ये मेरा घर नहीं है, किराए पे है। वहाँ से सीधा छलांग लगाता है एकदम घर के अंदर और अंदर जाके लॉक खोल देता है। जय कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा खाना खराब हो गया। यून को बहुत धमकाता है, डराता है। यून यहाँ पे बेचारे बहुत डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होके जे पे घर पे दिखाया जाता है जहाँ हान जे को कह रहा होता है कि अंकल प्लीज आप मेरे स्कूल में मत आना। जय हान का अवार्ड साफ करने लगता है, उसे बहुत प्राउड फील होता है। जय पूछता है कि क्यों मैं स्कूल क्यों ना जाऊँ तुम्हारे, अगर कोई कुछ बोले तो मुझे बताना सीधा, मैं जाऊँगा हाथ पैर तोड़ दूंगा, ज़रूरत पड़े तो उसे मार भी डालूंगा। कोई बताए कोई ऐसा कुछ करके तुम्हें, मुंह तोड़ दूंगा मैं सीधा उसका। अच्छा वो तुम्हारा जो सुंदर टीचर है उसका नाम क्या है। हान कहता है कि वो टीचर, उसका नाम तो मिस यून बियोन है। जय जिन के साथ बाहर टहलने के लिए जाता है। यहाँ पे जिन हानसुक का दोस्त होता है। फिर जय वही चीज़ के बारे में सोचती है, मिस यून के बारे में। वो एक बार नशे में थी, जय ने उसे पकड़ लिया था जब वो गिर रही होती है। उस टाइम यून ने ये बात कहा था कि ये लड़के तुम कितने सुंदर हो। जय कहता है कि क्या वो मुझे भूल गई है। जिन कहता है कि क्या पता। फिर जय कहता है अरे ये तो स्प्रिंग आ रहा है, बहुत सुहाना मौसम होगा ये। जिन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्प्रिंग के टाइम पे तो आपको तो खुजली होती है। जय कहता है कि नहीं नहीं इस बार खुजली नहीं होगा। यून यहाँ पे परेशान हो रही होती है और कहती है सब लोगों को अपने पेरेंट्स को लाना पड़ेगा स्कूल में। सीजन कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लाऊंगी क्योंकि वो कभी नहीं आते। क्लास ख़त्म होने के बाद यून कहती है कि ऐसा क्यों है। सेजन कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, जैसे कि मैं उन्हें दिखती ही नहीं हूँ, वो कभी नहीं आते हैं। ये चीज़ सुन के यून बहुत शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यून सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉल कर रही होती है बट सामत तो अब आती है क्योंकि उसे वही गुंडे को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने में उसे डर लग रहा था, कल रात वाली धमकी के बारे में उसे याद आ जाता है। सर कहते हैं कि अगर हाँ उसे कॉल करो, लेकिन मिस हाइसू कहती है कि नहीं करो, फिर कहते हैं कि हाँ करो नहीं करो। एट द लास्ट वो कॉल करती है और सभी टीचर सुनने के लिए आ जाते हैं उसके पास। यहाँ पे हमें जय को दिखाया जाता है,
वो रेस्टोरेंट जा रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर जाके कहता है कि ये मेरा रेंट कब दोगे। रेस्टोरेंट वाला कहता है कि हाँ दे देंगे 1 महीने बाद। जय कहता है 1 महीने बाद। फिर उसके सारे बंडल लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। जय कहता है चलो हम सब लोगों को खाना खिलाओ। तभी यून कॉल करके कहती है कि आपको पेरेंट्स मीटिंग पे आना पड़ेगा। जय कहता है कि अभी आ जाता हूँ, चलो कल क्यों, अभी चला आता हूँ। यून कहते हैं कि नहीं अभी कैसे हो सकता है, टाइमिंग तो कल की है। जय कहता है कि देखो तुम मुझे वेट करवा रही हो ना, ठीक है इसके बाद वेट में करनी पड़ेगी। टीचर हाईसुक को पकड़ लेती है और कहती है कि टीचर अब मेरा क्या होगा, और टीचर को वो कल रात वाला इंसिडेंट भी याद दिलाती है। टीचर हाईसुक उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाती है। रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करने पर एक लड़की उसे बहुत गालियाँ देती है। टीचर हाईसुक कहती है कि देखा बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना है, उसे हिम्मत दे रही होती है। फिर टीचर उसे लेके जाती है एक नया गेटअप करने के लिए। एकदम से बाल वाल बना के एकदम अच्छे से बना धना के ले जाती है उसे। यून जब स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट उससे कहते हैं कि टीचर आज क्या आपका बर्थडे है या फिर कुछ स्पेशल है। यून कहते हैं नहीं मैंने बस ऐसे ही किया है। क्लास के बाद यून जब रूम के बाहर आती है तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यून हान को कहती है तुम यहीं पे रहना प्लीज़। हान कहता है कि नहीं मुझे भी जाना है। वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें यहाँ पे जे को दिखाया जाता है, वो जो एकदम गमला लेके हाथ पे आ जाता है। फिर हमें एक लॉयर को दिखाया जाता है जिसका नाम जुन है। वो पिछले 10 साल से एक क्रिमिनल को ढूंढ रहा होता है। उसका कलीग उसे कहता है कि शायद वो 10 साल में मर गया होगा, लेकिन जुन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं मरा। फिर हमें स्कूल का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा होता है। दरअसल जुन यहाँ पे जे को ढूंढ रहा होता है। जय अंदर आता है। फिर यून कहती है कि ये गमला क्यों। जय कहता है कि वो मैंने लास्ट टाइम तोड़ दिया था ना इसलिए। फिर वो दोनों टेबल पे बैठते हैं। यहाँ पे जय को कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वो टेबल हटा देता है, उसके पैर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे थे इसीलिए। वो दोनों एकदम बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ पे यून की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यून कहती है कि हाँ यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। जय कहता है कि नहीं जाना चाहता तो मत जाए, इतनी पढ़ाई बहुत है। जय कहता है कि तुम सियोल से हो ना, मेरी मॉम भी सियोल से ही है। अच्छा दूसरी बातें छोड़ो यार, ये बताओ तुम कितने साल की हो। जय के ये बात सुन के यून कहती है मीटिंग के बीच में ये कैसी बात बोल रहे हो, छोड़ो यार ये बातें, मीटिंग पे हो ना तो सिर्फ मीटिंग के बातें ही करो। तभी जय उसे बॉम्ब कहता है और ये बात सुन के यून बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि शायद ये वर्ड उसने पहले भी कहीं सुना हुआ होता है। फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।